अध्याय 12 एकाग्र मानसिकता से ध्यान केंद्रित करें। एकाग्रता और एक बार में ही काम निपटाना सच में महान उपलब्धि की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। एकाग्रता का मतलब है कि एक बार जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू कर दें तो आप व्यवधान या भटकाव के बिना लगन में जुटे रहने का संकल्प लें। आपके समय के सबसे महत्वपूर्ण उपयोग पर ऐच्छिक होकर ध्यान केंद्रित करने की आपकी योग्यता सफलता की पहली आवश्यकता है। आप बुद्धिमत्ता, योग्यता और सृजनात्मक की मदद से हर अन्य आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकें तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको पहली चीजें पहले करने की जरूरत है। एक बार में एक चीज और उस समय कोई दूसरा चीज नहीं। अगर आप एकाग्रता मानसिकता से काम करने के लिए खुद को अनुशासित नहीं करते हैं तो आप हमेशा खुद को कम प्राथमिकता वाले काम करते पाएंगे। हमेशा अपनी शीर्ष प्राथमिकताएं को पर्याप्त समय दें। यह पता लगाएं कि काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, फिर एहतियात के तौर पर 30% अतिरिक्त समय जोड़ दें ताकि अप्रत्याशित व्यवधानों, आपातकालीन स्थिति और जिम्मेदारियों की भरपाई हो सके। 30% अतिरिक्त समय जोड़ने का आपका अनुमान काफ़ी सही होगा कि उच्च समय में कितना समय लगेगा। यह आपने कामकाज में उत्सुकता से उच्च स्तर हासिल करने का रहस्य है। आर्ट नाइटिंगेल ने कहा था कि जीवन में हर महान उपलब्धि के पीछे या पहले एकाग्रता का लंबा सतत दौरा होता है। एक ही बार में काम निपटाने का अभ्यास करें। सिंगल हैंडिंग यानी कि एक ही बार में काम निपटाना समय के प्रबंधन और जीवन के प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है। एक बार जब आप कोई काम शुरू कर दें तो इसे तब तक करते रहें जब तक कि यह 100% पूरा न हो जाए। एक ही बार में काम निपटाने के लिए यह जरूरी है कि आप उसी काम को बार बार उठाते और रखते नहीं हैं, नीचे में कोई दूसरा काम करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और फिर पलटकर पहले काम की तरफ नहीं आते। एक ही बार में काम निपटाने का तरीका यह है कि एक बार आप जब कोई काम शुरू कर देते हैं तो आप खुद को अनुशासित करते हैं कि अगला काम शुरू करने से पहले आप पहले वाले काम को पूरा कर लें। एक ही बार में काम निपटाने की नीति का इस्तेमाल अपनी डाक और ईमेल के संदर्भ में भी करें, परंतु महत्वहीन चीज़ों को हटा दें और फिर एक ही बार में महत्वपूर्ण दस्तावेज को निपटें। या तो उन्हें फाइल कर दें या फिर उनका जवाब दे दें। सिंगल हैंडिंग यानी एक ही बार में काम निपटाने का सिद्धांत समय प्रबंधन विशेषज्ञ एलन लेकिन के लोकप्रिय किया था। यह समय और गति के उन अध्ययनों से निकला है जिसमें दो तरह के लोगों को आउटपुट की तुलना की गई थी। एक वे लोग जो एकाग्रता मानसिकता से अपना ध्यान केंद्रित करते थे और दूसरी तरफ वे लोग जो किसी काम को शुरू करने के बाद उसे छोड़कर दूसरा काम करने लगते थे और काम को पूरा करने के बीच में कई बार दूसरे काम को करने लग जाते थे। इन अध्ययनों में पाया गया है कि जब आप कोई काम छोड़कर दूसरा काम करने लगते हैं तो बार बार गतिशीलता और लय टूट जाती है और आप यह एहसास खो देते हैं कि आपने उस काम को कहाँ छोड़ा था। जब आप उस काम को दोबारा लौट कर आते हैं तो आपको अपने पिछले काम की समीक्षा करनी पड़ती है, उसे छोड़ने के बिंदु तक लौटकर आना पड़ता है और फिर दोबारा शुरू करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में 5 गुना समय भी लग जाता है, जो तब तक नहीं लगता अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले उसे तब तक करते रहते हैं जब तक कि यह 100% पूरा नहीं हो जाए। आसान शब्दावली के सिंगल हैंडिंग किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में लगने वाले समय को 80% तक कम करती है और काम की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। मल्टीटास्किंग से बचें। आजकल मल्टीटास्किंग का अवधारणा और काफ़ी विचार में से चल रहा है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि
वे एक साथ कई काम कर सकते हैं और उत्पादकता को उच्च स्तर पर कायम कर सकते हैं। बहरहाल, अध्ययनों में यह साबित कर दिया गया है कि यह विचार संसारत गलत है। विशेषज्ञों ने यह पाया है कि मल्टीटास्किंग दरअसल काम बदलना है। सच तो यह है कि आप एक समय में केवल एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम की ओर मुड़ जाते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा नए काम पर केंद्रित करनी होती है। जब आप पुराने काम पर लौटकर आते हैं तो आपको अपना ध्यान फिर से बदलना होता है, जैसे टॉर्च की रोशनी एक लक्ष्य के बजाय दूसरे लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। पुराने काम को दोबारा शुरू करने पर गति बनाने में समय लगता है, बुद्धि कम होती जाती है। USA टुडे के अनुसार जब भी आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हैं और पलटकर फिर पहले वाले काम पर आते हैं तो एक बार मस्तिष्क ऊर्जा और बुद्धिमान को निश्चित यात्रा कम होती है। मल्टीटास्किंग के व्यस्त दिन के अंत में आपने 10 IQ पॉइंट तक कम हो सकते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग से आप दिन में क्रमशः ज़्यादा मंदबुद्धि होते जाते हैं। नतीजा यह होता है कि शाम तक आपको थकान महसूस होने लगती है और आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में निर्णय नहीं ले पाते हैं, जैसे आप डिनर में क्या खाना चाहते हैं या उस शाम टेलीविज़न पर क्या देखना चाहते हैं। मल्टीटास्किंग लुभावती होती है, लेकिन यह समय का हानिकारक उपयोग है। यह दरअसल आपके करियर को तबाह कर सकती है। यह उन सबसे महत्वपूर्ण कामों को हासिल करने की आपकी योग्यता को कम कर सकती है, जिन पर आपकी सारी सफलता निर्भर करती है। एक रचित होने का निर्णय लें। आज ही यह संकल्प लें कि आप सावधानी से अपने काम की योजना बनाएं, प्राथमिकता तय करने और फिर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू करने की आदत डालें। एक बार जब आप अपने सर्वोच्च काम को शुरू कर लें तो फिर संकल्प लें कि आप एकाग्रता से बिना किसी व्यवधान या भटकाव के तब तक काम करेंगे जब तक कि वह पूरा नहीं हो जाता। बहुत उत्पादकता यूट्यूब जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं वह यह है कि वे सुबह या रात को या वीकेंड पर घर पर काम करते हैं, जहां वे बिना किसी व्यवधान के एकाग्र मानसिकता से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मानसिक एकता की एक और कुंजी भटकाव के आकर्षण से बचना है। ईमेल आने पर या फोन की घंटी बजने पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सब कुछ छोड़ दें। अपना दरवाज़ा बंद कर लें, अपने सभी यंत्र बंद कर लें और हर चीज़ को भूलकर उस एक काम पर पूरी दृढ़ता से काम करें जो इस वक्त अपनी कंपनी और अपने करियर में सबसे ज़्यादा फर्क डाल सकता है। जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो आपकी गुणवत्ता, प्रदर्शन और परिणाम लगभग रातों रात दोगुने और तिगुने हो जाते हैं।